आदमी का दिमाग जो भी सोच सकता है और मान सकता है उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली कथन बहुतों को प्रेरित करता रहा है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या सफलता पाने के लिए सिर्फ विश्वास ही काफी है? अगर इतना आसान होता तो इतने लोग कर्ज में डूबे, निराश और पैसे की तंगी में कैसे जी रहे होते। आज हम जानेंगे कि बाइबल के कुछ भजनों और हिल के उपदेशों ने मिलकर कई अमीरों की सुबह की दिनचर्या का हिस्सा कैसे बन गए हैं। और हो सकता है आपको पता चले कि आप कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। भजन संहिता 23 सुबह पढ़े जाने वाले सबसे शक्तिशाली और बार बार पढ़े जाने वाले भजनों में से एक है, और अमीरों के द्वारा इसे दिन की शुरुआत के लिए इस्तेमाल करना कोई संयोग नहीं है। जब कोई सुबह जल्दी उठकर कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, तो वह असल में अपने दिमाग को असुरक्षा से आत्मविश्वास की ओर मोड़ रहा होता है। थोड़ा सोचिए, आप कितनी बार चिंतित होकर उठे हैं कि आपके पास बिल चुकाने, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने या अपनी कोई छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। पैसे की कमी का डर सबसे आम भावनाओं में से एक है, लेकिन यह समृद्धि में सबसे ज्यादा बाधा डालने वाली भावना भी है। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा था जब उन्होंने कहा कि गरीबी का डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह डर काम रोकता है, विकल्पों को सीमित करता है और बहुतों को एक नीरस जिंदगी बिना किसी बड़ी उपलब्धि के जीने पर मजबूर करता है। इस भजन को रोज दोहराकर आप अपने दिमाग को अलग तरह से सोचना सिखा रहे होते हैं। बस उठकर इन शब्दों को जोर से कहने भर से ही आपकी मुद्रा में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। सोचिए कि आप किसी व्यापारिक बैठक, अनुबंध पर बातचीत या नौकरी के इंटरव्यू में इस विश्वास के साथ जाएंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपके शरीर से आत्मविश्वास झलकेगा और आपका दिमाग जोखिमों के बजाय अवसरों को देखने लगेगा। ऐसा लगता है मानो यह कथन एक अदृश्य ढाल है जो नकारात्मक विचारों को दूर करती है और काम करने की हिम्मत बढ़ाती है। नेपोलियन हिल ने खुद इस अनुभव को महसूस किया था। बहुत कम उम्र में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने लेखक के तौर पर अपना करियर छोड़ने के बारे में सोचा और उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे आगे बढ़ पाएंगे। इसी समय एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो पागलपन जैसा लग रहा था। दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने, उनसे इंटरव्यू लेने, उनके सभी राज्य जानने के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल समर्पित करें, और यह सब बिना एक पैसा लिए। कौन इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार करने की हिम्मत रखता? हिल के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, और वे एक बहुत बड़े जोखिम के सामने थे। लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया और प्रस्ताव स्वीकार किया। अपनी अनिश्चितता से बड़े किसी चीज में यह विश्वास ही भजन संहिता 23 सिखाता है। यह यकीन है कि जब हम विश्वास और लगन के रास्ते पर चलना चुनते हैं तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सच्ची कहानी दिखाती है कि कई बार विश्वास परीक्षा से पहले आता है। कार्नेगी केवल एक और व्यक्ति हो सकता था जिसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन हिल ने विश्वास करने का फैसला किया, और विश्वास का यह कार्य ही वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें समृद्धि और सफलता पर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। जब आप भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जा रहे होते हैं। डर के कारण काम करना बंद करके विश्वास से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सवाल यह है कि आपने कितनी बार अपने फैसले डर से लेने दिए हैं? आपने कितने मौके इस सोच में गंवा दिए कि आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, आप तैयार नहीं हैं या आप असफल हो सकते हैं? अधिकांश लोग यह सोचकर जिंदगी बिताते हैं कि उन्हें एक कदम आगे बढ़ने से पहले सभी प्रकार की गारंटी की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां तब होती हैं जब हम सभी जवाब न होने के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।
यह भजन केवल मुश्किल समय में पढ़ने के लिए एक सुंदर श्लोक नहीं है। यह प्रचुरता की मानसिकता बनाने का एक व्यावहारिक उपकरण है। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप वास्तव में अपने अवचेतन को यह मानने के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं कि असीमित संसाधन उपलब्ध है। इसका मतलब यह नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और आसमान से धन बरसने का इंतजार करें, बल्कि जीवन की परिस्थितियों के प्रति एक अलग रवैया अपनाए, सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखें। आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया के महत्व की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिक आत्मविश्वास और विश्वास रखने वाले लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का अधिक स्पष्टता से सामना करते हैं और पैसे के बारे में अधिक दृढ़ फैसले लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क जब सुरक्षा और विश्वास की मान्यताओं से पोषित होता है तो तनाव के स्तर को कम करता है और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हर बार जब आप सुबह भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं तो आप मानसिक सुदृढ़ीकरण का एक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो आपको न केवल दिन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उन अवसरों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार करता है जिन्हें बहुत से लोग डर के कारण गंवा देते हैं। और जब यह प्रक्रिया निरंतर होती है तो कुछ असाधारण होता है। आपको पता चलता है कि आपको वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनका सामना उस आत्मविश्वास के साथ करते हैं जो पहले ही जीत चुका होता है, इससे पहले कि वह लड़े। भजन संहिता एक ऐसा संदेश देता है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता और पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता और उपहास करने वालों की सभा में नहीं बैठता। यह अंश मानसिक अनुशासन और इस बात के बारे में बताता है कि हम किन आवाजों को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने देंगे। आपने कितनी बार उन लोगों की राय मानी है जिन्होंने कभी कुछ हासिल नहीं किया और अंत में महसूस किया कि इससे आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर दिया गया? यह एक आम गलती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को उन लोगों की सलाह से ढाल लेते हैं जो औसत दर्जे की जिंदगी जीते हैं, ऐसे मानकों से जो कहीं नहीं ले जाते। ये भजन हमें सिखाता है कि असली समृद्धि हमारे दिमाग में आने वाले प्रभावों के चयन से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लेते हुए एक स्पष्ट पैटर्न देखा। उन सभी में अटूट मानसिक अनुशासन था। वे जानते थे कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किन लोगों पर भरोसा करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अलग थलग रहते थे, बल्कि वे उन आवाजों के प्रति चयनात्मक थे जिन्हें वे मानते थे। यही कारण है कि हिल ने हमेशा उस चीज के महत्व पर जोर दिया जिसे वे मास्टरमाइंड कहते थे, समान लक्ष्यों वाले लोगों की सभा जो आपस में अपने विचारों और रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। भजन संहिता 1 इस सिद्धांत को पहले ही बताता है कि समृद्ध व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करता है, अर्थात जो अपने मन को केवल उन्हीं चीजों से पोषित करता है जो उसे ऊपर उठाती हैं। सोचिए कि आपकी जिंदगी कितनी अलग होती अगर आप उठते ही नकारात्मक खबरों या अपने आसपास के लोगों की शिकायतों में डूबने के बजाय केवल सकारात्मक विचारों से भर देते। क्या आपने कभी देखा है कि एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन आपकी ऊर्जा कैसे चुरा सकती है? यह इस बात का प्रमाण है कि मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को ढालता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि बार बार आने वाले विचार तंत्रिका प्रतिमान बनाते हैं जो सीधे तौर पर हम अवसरों को कैसे देखते हैं को प्रभावित करते हैं। जो नकारात्मकता से ग्रस्त होता है उसे हर चीज में बाधाएं दिखाई देती है। जो अनुशासित तरीके से सोचना सीखता है उसे वही समाधान दिखाई देते हैं जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस सिद्धांत को अच्छी तरह से दर्शाता है। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने सामान्य रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि बाहरी आवाजों को छानना सीखा। जबकि बहुतों का कहना था कि प्रौद्योगिकी और डिजाइन को जोड़ने का उनका विचार अव्यावहारिक है,
उन्होंने मानसिक अनुशासन बनाए रखा और धारा के साथ बहने से इनकार कर दिया। इस रवैये ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने दुनिया भर में संवाद करने के तरीके को बदल दिया। कितने लोग रास्ते में ही उन लोगों की सलाह सुनकर हार मान देते जो उन पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने व्यवहार में दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। इसे सरल तरीके से लागू करने के लिए सुबह भजन संहिता 1 पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं अपने दिन पर किन विचारों का हावी होने दूंगा? किन आवाजों को शांत करने की जरूरत है ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं? एक शक्तिशाली अभ्यास, 3 सकारात्मक वाक्य लिखना और उन्हें पाठ के बाद जोर से दोहराना है। इसे लगातार 21 दिन तक करने का प्रयास करें। यह चुनौती छोटी लग सकती है, लेकिन परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जो पहले मुश्किल लग रहा था वह स्वाभाविक होने लगता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करेंगे जो विकास करता है, न कि जो डर या ठहराव पैदा करता है। इस प्रक्रिया के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और यहीं पर कुंजी है। यह प्रेरणा के अचानक उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दैनिक आदत बनाने के बारे में है जो आपके दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया देने के तरीके को ढालता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि उन्हें कार्य करने से पहले इच्छा महसूस करने की आवश्यकता है, लेकिन जो परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि यह अनुशासित कार्य ही है जो इच्छा को जगाता है। भजन संहिता 1 स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति लगातार वचन पर ध्यान करता है वह नदी के किनारे लगे पेड़ की तरह होगा, जो अपने समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां नहीं मुरझाती। अर्थात समृद्धि कोई अचानक घटना नहीं है, यह अनुशासित मन का एक अपरिहार्य परिणाम है। जब आप इसे लागू करना शुरू करेंगे तो आप एक विचित्र बात देखेंगे। जो लोग इसी मानसिक प्रतिमान को साझा नहीं करते हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगेंगे और बदले में आपके लक्ष्यों के साथ अधिक संरेखित नए संबंध बनेंगे। ऐसा लगता है मानो जीवन चुपचाप आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित कर रहा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण आपके भीतर जो कुछ भी होता है उसे प्रतिबिंबित करने लगता है। भजन संहिता 1 और हिल के उपदेश इस बिंदु पर साथ साथ चलते हैं। सोचें कि क्या सोचना है, अपने मन को अनुशासित करें और अपने प्रभावों का चयन करें। यह हर स्थायी समृद्धि का आधार है और यदि आप इसे रोज लागू करते हैं तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपका बाहरी जीवन आपके मन ने जो सीखा है उसके अनुरूप होने लगेगा। मानसिक अनुशासन उपजाऊ भूमि है जहां समृद्धि के सभी बीज उगने के लिए जगह पाते हैं। भजन संहिता 100 हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है और इस साधारण से रवैये का जीवन और धन से निपटने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कितनी बार खुद को उन चीजों के लिए शिकायत करते हुए पाते हैं जो आपने अभी तक हासिल नहीं की है? उन चीजों को महत्व देना भूल जाते हैं जो आपके पास पहले से ही हैं। यह मानव मन को कैद करने वाले सबसे बड़े जालों में से एक है। जब ध्यान लगातार उस पर होता है जो नहीं है तो कमी की भावना बढ़ती है, तनाव बढ़ता है और वित्तीय निर्णय डर के आधार पर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता की धारणा बनाती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के शोध से पता चलता है कि जो लोग रोज कृतज्ञता का भाव रखते हैं उनमें कल्याण का स्तर अधिक होता है, वे बेहतर नींद लेते हैं, अधिक आशावादी होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से अधिक स्वस्थ वित्तीय निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा की भावना से जुड़े होते हैं। त्वरित समाधान खोजने या उपभोक्तावाद के कारण कर्ज में डूबने के आवेग को कम करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप उस चीज के लिए चिंता कम करते हैं जो आपके पास नहीं है और इस तरह अधिक समझदारी से निर्णय लेते हैं। सुबह भजन संहिता 100 का उपयोग करना बेहद व्यावहारिक है। उठने पर इस भजन को जोर से पढ़ें और फिर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे उस दिन का भोजन, किसी परिजन का स्वास्थ्य
या यहां तक कि जीवित रहने का और अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने का एक और मौका। यह दैनिक आदत आपके दिमाग को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवसरों को पहचानने के लिए तैयार करती है। समय के साथ आप देखेंगे कि पहले बाधाओं के रूप में देखी जाने वाली परिस्थितियां आपके विकास के लिए सीढ़ियां बन सकती हैं। माइक टायसन का उदाहरण, जिसने इस सिद्धांत को नजरअंदाज किया, प्रभावशाली है। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। उनके जीवन को जानने वालों में से बहुतों का मानना है कि कृतज्ञता की कमी और लगातार खालीपन की भावना ने उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों से घिरे रहे जिन्होंने उनका शोषण किया और उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार को और बढ़ाया। यह एक स्पष्ट चित्र है कि कैसे कृतज्ञता के बिना प्रचुरता बर्बादी में बदल जाती है। दूसरी ओर, जब कृतज्ञता मौजूद होती है तो छोटी छोटी उपलब्धियां भी महत्व पाती हैं और बढ़ती हैं। सवाल यह है कि आपने कितनी बार अपनी उन जीतों को पहचानना छोड़ दिया है जो आपने पहले ही हासिल कर ली हैं। आपने कितनी बार अपनी जिंदगी की दूसरों से तुलना की है और उन चीजों के लिए धन्यवाद देना भूल गए हैं जो आपने पहले ही हासिल कर ली हैं। यह व्यवहार जितना सोचा जाता है उससे ज्यादा आम है। अधिकांश लोग भले ही रोज छोटी छोटी जीत हासिल करें, शायद ही कभी उन्हें मनाने की अनुमति देते हैं। यह संतोष का एक ऐसा चक्र बनाता है जो अधिक चिंता, अधिक जल्दबाजी और अधिक निराशा पैदा करता है। भजन संहिता 100 हमें दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता अधिक समृद्ध जीवन के लिए खुले दरवाजे हैं, और यह समृद्धि धन से बहुत आगे जाती है। यह मन की शांति में, निराशा के बिना, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में और दूसरों के साथ जो हमारे पास है उसे साझा करने के आनंद में प्रकट होती है। जो कृतज्ञता का भाव रखता है वह ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि वह जानबूझकर और उत्पादक तरीके से काम करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में आ जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने अंदर एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव को महसूस कर सकते हैं। समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उनका वही महत्व नहीं रहेगा। ऐसा लगता है मानो कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो यह प्रकट करता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमेशा धन्यवाद देने के कारण होते हैं, और जितना ज्यादा आप इन कारणों को पहचानते हैं उतना ही जीवन नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया देता हुआ प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है। इसलिए भजन संहिता 100 जीवन को देखने के आपके तरीके को बदलने का एक निमंत्रण है। जब इसे रोज लागू किया जाता है तो यह वह ट्रिगर हो सकता है जो न केवल आपको महसूस करने के तरीके को बदलता है, बल्कि आपके निर्णयों, आपके संबंधों और यहां तक कि ठोस और स्थायी तरीके से धन बनाने की आपकी क्षमता की गुणवत्ता को भी बदलता है। क्योंकि अंत में सच्ची समृद्धि निरंतर असंतोष से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद चीजों को महत्व देने के वास्तविक आनंद से पैदा होती है। भजन संहिता 51 उन लोगों द्वारा सबसे अधिक जाना और पढ़ा जाने वाला भजन है जो कठिनाइयों के सामने शक्ति और सुरक्षा चाहते हैं। यह दावा करता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करता है, उसे खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा मिलती है। यह संदेश अत्यंत वर्तमान है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डर निरंतर बना रहता है। नौकरी छूटने का डर, बिल न चुका पाने का डर, किसी प्रोजेक्ट में असफल होने का डर, या यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होने का डर। ये डर जब नियंत्रित नहीं होते हैं तो काम रोकते हैं और बहुतों को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर करते हैं। नेपोलियन हिल ने डर को सपनों का सबसे बड़ा चोर माना था, और अब दोस्तों, कभी गड्ढे में गिरे हुए जैसा महसूस किया है? गिरना, असफलता, अस्वीकृति मैंने भी अनुभव किया है, समझते हो।
बहुत आलोचना, अविश्वास, निजी संकट जिनसे मैं लगभग हार मानने वाला था। लेकिन जानते हो क्या मुझे टिकाए रखा? ये दृढ़ विश्वास कि हर गिरना, हर ठोकर, हर नहीं असल में एक छिपा हुआ सबक था। ये वही है जो हमें भजनों के उन प्रेरणादायक शब्दों में मिलता है। असली सुरक्षा समस्याओं से मुक्त जीवन नहीं है दोस्तों। असली सुरक्षा है आगे बढ़ने की ताकत, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे। ध्यान दिया है कि कितने लोग पहली ही मुश्किल में हार मान लेते हैं। कितने शानदार विचारों को दृढ़ता की कमी के कारण छोड़ दिया गया। कितने व्यापार सफल हो सकते थे अगर उनके मालिकों ने थोड़ा और प्रयास किया होता। भजन 51 परम प्रभु के संरक्षण में शरण पाने की बात करता है और इसका व्यावहारिक अर्थ है लचीलापन, वो अद्भुत क्षमता जब जीवन प्रतिकूल परिस्थितियां लाए तो डर से हार न मानना। नेपोलियन हिल, एक चतुर व्यक्ति, कहते थे कि असफलता सफलता का ईंधन है और मैं सहमत हूं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? सरल। जब आर्थिक तंगी आए, निराशा में डूबने के बजाय भजन 51 को जोर से पढ़ें और खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? इस फोकस में बदलाव, इस सोच में बदलाव आपको हार की नहीं, सीखने की स्थिति में लाता है। जो लोग सफल होते हैं और जो रास्ते में ही रुक जाते हैं, उनके बीच का बड़ा अंतर अक्सर समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उन समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में होता है। और एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपकी मुश्किलों से निपटने के तरीके को बदल सकता है। 7 दिनों तक हर बार जब डर या संदेह आए, भजन 91 पढ़ें और कागज पर लिखें कि वह स्थिति आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। सप्ताह के अंत में आपके पास न केवल अधिक आत्मविश्वास के साथ कठिन समय को पार करने का अनुभव होगा, बल्कि व्यक्तिगत सबक का एक वास्तविक नक्शा, भविष्य के लिए एक मार्गदर्शिका भी होगी। विज्ञान इसे सिद्ध करता है, जानते हो? मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि चुनौतियों को अर्थ देना भावनात्मक लचीलापन बढ़ाता है। लोग न केवल समस्याओं का बेहतर सामना करते हैं, बल्कि उनसे और मजबूत होकर निकलते हैं। आस्था और लचीलापन साथ चलते हैं, एक ऐसा साहस पैदा करते हैं जो खरीदा नहीं जाता, बल्कि अर्जित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। असफलता के क्षणों में यह डर की अनुपस्थिति नहीं थी जिसने मुझे आगे बढ़ाया, बल्कि इस डर से हार न मानने का निर्णय था। यही भजन 41 की भावना है। यह बिना जोखिम के जीने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात का यकीन रखने के बारे में है कि खतरे के सामने भी आप अकेले नहीं हैं। यह यकीन आपको तब भी दृढ़ता बनाए रखने की ताकत देता है जब अन्य हार मान लेते हैं। वहां अवसर देखने की ताकत देता है जहां अन्य केवल बाधाएं देखते हैं। आगे बढ़ने की ताकत देता है जब पूरी दुनिया चाहती है कि आप रुक जाएं। लचीलापन एक विकल्प है दोस्तों। यह बाहरी दबावों के आगे न झुकने का, अपने कदम डर से न चलने देने का निर्णय है। और जब आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि जीवन बदल जाता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनसे बड़े बन जाते हैं। भजन का संरक्षण वास्तव में बार बार उठने की क्षमता है, जब तक कि कठिनाइयां जो पहले विशाल लगती थीं, आपकी सफलता की यात्रा में केवल मील के पत्थर बन जाती है। अब बात करते हैं समृद्धि की, वो असली वाली। जानते हो, भजन 112 भौतिक धन इकट्ठा करने की बात नहीं करता। यह उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो परमेश्वर से डरता है, जो उसकी आज्ञाओं से प्रेम करता है और जिसका परिवार मजबूत और प्रभावशाली होगा। बिना उद्देश्य की दौलत खोखली होती है दोस्तों, लेकिन जब समृद्धि मूल्यों और विरासत से जुड़ी होती है तो यह पीढ़ियों तक चली जाती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की, आर्थिक स्थिरता प्राप्त की, लेकिन फिर भी अंदर बहुत खालीपन महसूस करते हैं? यह उन लोगों के साथ होता है जो यह भूल जाते हैं कि समृद्धि केवल पाना ही नहीं, बल्कि होना और दुनिया के लिए कुछ मूल्यवान छोड़ना भी है। नेपोलियन हिल ने उस समय के बड़े करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए पाया कि सबसे सफल वे नहीं थे जो घमंड से धन जमा करते थे, बल्कि जिनका एक बड़ा उद्देश्य था।
कई लोगों ने समाज को बदलने, महत्वपूर्ण कारणों का समर्थन करने, दूसरों के लिए अवसर पैदा करने के लिए धन का उपयोग किया। यही भजन 112 की भावना है। समृद्धि एक ऐसे आशीर्वाद के रूप में जो केवल आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके आसपास फैलती है। ओपरा विनफ्रे एक अद्भुत उदाहरण है। अत्यधिक गरीबी में जन्मी, दुर्व्यवहार और अस्वीकृति का सामना करने वाली, वे कड़वी और परिस्थितियों से सीमित व्यक्ति बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने दर्द को लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए ईंधन में बदल दिया। उन्होंने 1 अरबपति साम्राज्य का निर्माण किया और अपने अधिकांश भाग्य को शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं के लिए समर्पित किया। भजन 112 का प्रतीक समृद्धि जो उद्देश्य उत्पन्न करती है और विरासत में बदल जाती है। व्यवहार में हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं? सरल, जागने पर भजन 112 पढ़ें और इस पर विचार करें कि आप किसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने पास जो है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह पैसा नहीं भी हो सकता, यह प्रोत्साहन का एक शब्द, स्नेह का एक इशारा, एक साझा किया गया विचार हो सकता है। समृद्धि आपके अंदर से शुरू होती है और छोटे छोटे कार्यों में प्रकट होती है जो परिवर्तन लाते हैं। समय के साथ ये कार्य आपके पास अवसरों, संबंधों और परिणामों के रूप में वापस आते हैं जो आप अकेले कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। और खुशी और कल्याण पर आधुनिक अध्ययन इस सब की पुष्टि करते हैं। शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, उनमें संतुष्टि और भावनात्मक स्वास्थ्य का स्तर बहुत अधिक होता है। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तनाव का बेहतर सामना करते हैं और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। मनुष्य को योगदान करने के लिए बनाया गया है, न कि केवल जमा करने के लिए। उद्देश्य के साथ वित्तीय चुनौतियां भी एक अलग अर्थ ग्रहण करती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन को बदल देती है। सवाल यह है, आप अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं? भले ही वे कम हों, क्या वे किसी के जीवन में बोए गए बीज नहीं हो सकते? भजन 112 हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि उदारता और ईमानदारी के साथ आती है, और जब यह आदत बन जाती है तो आप पाते हैं कि समृद्धि इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बारे में है कि आप दूसरों के भले के लिए अपने पास जो है उसे कितना गुणा कर सकते हैं। यह भजन आपके मन को व्यापक बनाने और यह समझने का आह्वान है कि धन का अर्थ तभी है जब यह आपको अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़े। इस दृष्टिकोण से जीवन रंगीन हो जाता है, उपलब्धियों का एक विशेष स्वाद होता है और हर सुबह दुनिया में अपना सकारात्मक निशान छोड़ने का एक नया अवसर होता है। आखिरकार वास्तव में मायने नहीं रखता कि आपके बैंक खाते में कितने नंबर हैं, बल्कि यह है कि आपने जो प्राप्त किया उसके साथ क्या किया, उसकी विरासत क्या है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो बधाई हो। यह सामग्री केवल कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदलने के लिए एक सच्ची प्रतिबद्धता है। आपने आज जो देखा है वह आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में आपकी मदद करने के लिए मैंने तैयार की गई कई चाबियों में से केवल एक है, क्योंकि मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। और इस यात्रा को जारी रखने के लिए अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। अभी क्लिक करें, क्योंकि यह आपके द्वारा अभी सीखा गया का स्वाभाविक निरंतरता है और यह आपके दृष्टिकोण को और भी व्यापक करेगा। मैं आपसे वहां मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपके साथ इस परिवर्तन की यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हूं।